लेकिन आपको ज़रा बताएं कि ये जो सब कुछ है इसको लेकर खुलासे एक एक जो सामने आ रहे हैं वो सच्चाई के बारे में चीख चीख कर बता रहे हैं। ज़रा आपको एक रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं। ये रिपोर्ट कहाँ की आपको बताएं, ये रिपोर्ट दरअसल ACL काइल की रिपोर्ट है, कलाइल की रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि आई कैन ओनली से दैट ऑन एग्जामिनिंग सेवरल स्पॉट्स, यानी कुछ कुछ जगहों को एग्जामिन करने के बाद ये पता चलता है कि जो प्लास्टर था, द प्लास्टर वाज ब्रोकन, टूटा हुआ था। और आई फाउंड दैट सम प्लेसेस स्टोन वाज एक्सपोज्ड, कई जगह पर स्टोन्स जो हैं वो हटे हुए थे। और ये लिखा है आई बिलीव दैट द मोहम्मडन्स स्ट्रिप्ड ऑफ दोज थिंग्स, यानी कि जो मुस्लिम समाज था उसने इसे तोड़ा है, ऐसा लिखा गया है। और ये ACL कलाइल की रिपोर्ट है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी। रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये रिपोर्ट आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इस रिपोर्ट के ज़रिए कि क्या लिखा है, इसमें क्या खुलासे हुए हैं। तो ये जानकारी हमने आपको दी, लेकिन रिपोर्ट में और क्या लिखा है चलिए आपको हम ज़रा बताते हैं। जो रिपोर्ट है, ज़रा रिपोर्ट के पन्ने खोलेंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ क्या कह रहा है, रिपोर्ट खोलिए, बताते हैं। अंग्रेज़ों का जो सर्वे बड़ा खुलासा करता है। 1874 से 76 तक, यानी समझ रहे 3 साल के बीच मस्जिद का सर्वे हुआ। सर्वे में क्या पता चला, मेजर जनरल A कनिंघम ने ये सर्वे किया। ये अध्यक्ष थे उस समय, ASI के मुखिया थे, और उन्हीं के नेतृत्व में ये सर्वे हुआ। सर्वे में कहा गया कि मध्य दोआब और गोरखपुर में भ्रमण नाम से एक रिपोर्ट बनाई गई है। और रिपोर्ट में मंदिर के वास्तुशिल्प की भी लिखी, ये वास्तुशिल्प यहाँ मिले, यहाँ मस्जिद बनी थी, तमाम चीज़ें लिखी हुई थी वहाँ पे। उस रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं, आपको एक एक चीज़ हम बता रहे हैं। ये लिखा हुआ था उसमें कि ये वास्तुशिल्प वहाँ मिले जहाँ पर मस्जिद बनी थी। तो ये तो रिपोर्ट हो गई, लेकिन चलिए अब ज़रा आपको बताते हैं, आपको ज़रा ये बताते हैं कि मंदिर में हमने ये भी देखा कि उस समय के दौर की तस्वीरें कुछ सामने आई। जो लोग वहाँ पर रहते थे, आपको पता है कि हिंदू परंपरा में कुछ भी होता है तो कुआं पूजन की परंपरा होती है। ये देखिए, ये कुआं पूजन की तस्वीरें जो वहाँ के लोग, अब ये लोग बूढ़े हो चुके हैं जिनकी ये तस्वीरें हैं, अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन उनकी तस्वीरें मिली हैं। ये आप जो लकड़ी के फटे से ढका हुआ देख रहे हैं, ये कुआं है और कुआं पूजन करने की तैयारी चल रही है। ये तस्वीर हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं, पूजा वाली तस्वीरें, और ये बहुत पुरानी तस्वीरें हैं। ये संभल के लोगों की ही तस्वीरें हैं। और इस तस्वीर में ये समझ में आ रहा है कि कुआं पूजन हो रहा है। आप देखिए ज़रा इस तस्वीर को, देखिए, फुल फ्रेम करे हुआ है हमने तस्वीर को, आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कुएं पे पूजा करने की जो प्रथा है, जो परंपरा हमारे यहाँ अभी भी जिसका पालन होता है, संभल में उस दौर में कुआं पूजन होता था और ये कुआं मंदिर के बिल्कुल करीब था। और हमने आपको बताएं, इसको लेकर तमाम जानकारियां भी हासिल की, और जो हमें जानकारी मिली आपको बता रहे हैं। मस्जिद परिसर में हरि मंदिर होने का दावा है, ये आप जानते हैं, लेकिन मंदिर के पास ही एक कुआं भी था, जो तस्वीर हमने आपको दिखाई। और ये वहाँ के रहवासियों ने तस्वीरें हमें भेजी हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। कुएं पर सालों तक ऐसे ही पूजा होती रही। जो कुआं पूजन की प्रथा थी, यहीं पर उसका पालन किया जाता था, और इसी कुएं पर लोग कुआं पूजन के लिए बाकायदा पहुंचते थे। हिंदुओं के पास कुआं पूजन की तस्वीरें भी हैं, हमने आपको तस्वीर दिखाई भी। और धीरे धीरे आपको बताएं कि मस्जिद का विस्तार होता गया, और विस्तार जैसे जैसे हुआ, कुएं को लोहे की चादर से ढक दिया गया। मंदिर के पास जो कुआं था उसे लोहे की चादर से ढक दिया गया, और अभी भी बता रहे हैं कि वो कुआं वहाँ मौजूद है। हमने ये देखा भी, इसको लेकर हमने जानकारी हासिल करने की कोशिश की। हमारे सहयोगी जतिन वहाँ मौजूद थे, उन्होंने बाकायदा उस कुएं को खोज निकाला जो कि अब लोहे की चादर से ढका हुआ है। ज़रा उनकी रिपोर्ट अब आपको दिखा रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। स्कंद पुराण का वो नक्शा जो हरिहर मंदिर होने का दावा करता है, लेकिन मौजूदा समय में उस जगह पर शाही जामा मस्जिद है। कि शाही जामा मस्जिद का आप बैनर देख रहे हैं, ठीक मेरे पीछे आप ये देखेंगे शाही जामा मस्जिद में जाने की सीढ़ियां हैं। लेकिन लोकल लोगों से जब हमने बात की तो हमें पता लगा कि 2012 तक कुछ महिलाएं यहाँ पर कुआं पूजन करने पहुँचती थी। वो कुआं दरअसल है कहाँ, वो कुआं मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये ठीक शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों के बगल में ये कुआं आप देख रहे हैं। हालांकि उस फोटो में देखेंगे तो आपको इस तरीके की जो ईंट है वो आपको नज़र आ जाएंगी। महिला इस कुएँ के ऊपर जो है बैठ कर पूजा अर्चना करती थी, उसकी तमाम फ़ोटो है। अमूमन हिंदुओं में कुआं
पूजन की एक अपनी ही अलग प्रथा भी रही है। लेकिन उन फोटो पे आप नज़र मारेंगे तो आपको एक लकड़ी का जो टेबल है वो नज़र आएगा। वो दरअसल ये जो अब लोहे की शेड यहाँ पर बना दी गई है, वो लकड़ी का टेबल हुआ करता था, उसके नीचे कुआं होता था। लेकिन अब मौजूदा समय में इस जगह पर पूरा आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन यहाँ पर पूरे तरीके से कर दिया गया है। एक तरीके से लेंटर बोल लीजिए, पूरा सीमेंटेड यहाँ पर है। और बताया जा रहा है कि 2012 तक जो कुआं पूजन इसी जगह पे किया जाता था। और ये कुआं है, फिर से मैं आपको दिखा दूं कि बिल्कुल बगल में ये शाही जामा मस्जिद की तरफ जाने की सीढ़ियाँ हैं। उसी सीढ़ियों के बगल में आप ये यहाँ पर देखेंगे सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों के बगल में ये जो कुएं का पूरा परिसर है, लेकिन अब उसको बदलकर एक चबूतरा टाइप का बना दिया गया है। चबूतरा आप यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ सीढ़ियाँ यहाँ पर। इन सीढ़ियों पे जब हम चढ़ रहे हैं तो यहाँ से फिर हम सीधा उस कुएं तक पहुँच जाएंगे। और उस कुएं के ऊपर अगर मेरे वीडियो आपको तस्वीरें दिखाएं तो लोहे की एक तरीके से चादर आपको अभी भी नज़र आ जाएगी। तो जतिन की रिपोर्ट आपने देखी। बिल्कुल मस्जिद के बगल में ये कुआं था जिसे ढक दिया गया है, लैंटर बिछा दिया गया है, लोहे की चादर बिछा दी गई है, चबूतरा जैसा बना दिया गया है, यानी कुएं के अस्तित्व को बिल्कुल नकार दिया गया है एक तरह से। लेकिन दो साक्ष्य जो मिलते हैं, बाबरनामा और आईने अकबरी का जो हम जिक्र कर रहे थे, चलिए बाबरनामा में क्या लिखा है पहले हम आपको ये बताते हैं। बाबर के सेनापति हिंदू बेग ने मंदिर तोड़े, ये लिखा हुआ है बाबरनामा में। मंदिर ध्वस्त कर 1527 से 28 में मस्जिद का निर्माण हुआ, मस्जिद बनाई गई। हिंदुओं को डराया गया और धर्म परिवर्तन कराए गए, डर और दबाव उन पर बनाया गया। हिंदू बेग की यातनाओं का जिक्र बाकायदा बाबरनामा में मौजूद है। चलिए अब आईने अकबरी खोल ली हमने। आईने अकबरी में संभल का जिक्र आता है और इसमें लिखा है कि संभल में हरि मंडल नाम का एक मंदिर है। आईने अकबरी में लिखा है जो एक ब्राह्मण का है और उसके वंशजों में से 10वां अवतार इस स्थान पर प्रकट होगा। 10वां अवतार, कल की अवतार की बात हो रही है यहाँ पर, वो प्रकट होंगे ये कहा जा रहा है। तो आईने अकबरी और बाबरनामा ये मुगलों के दस्तावेज हैं। अब इससे पहले हमने आपको अंग्रेजों के दस्तावेज बताए और अब मुगलों के दस्तावेज। और अभी एक और चीज़ आपने सुनी होगी जतिन की रिपोर्ट में, उन्होंने कहा कि 2012 के बाद कुआं पूजन नहीं हो पाया। किसने रोका कुआं पूजन, किसकी वजह से रुका कुआं पूजन, ये भी जतिन ने जानने की कोशिश की। देखिए किससे बातचीत हुई है, क्या खुलासा हुआ है, सुनिए। कुआं है वही मस्जिद की सीढ़ियों के ठीक बगल में जो चबूतरा सा बना है, वही कुआं है? हाँ, वहाँ पे कुआं है जो पहले ओपन था वो, और आज उस पे कुछ लोहे की गार्डर वगैरह के उसको ऊपर से बंद किया गया है। वैसे अंदर से वो है जैसा कि लोग बताते हैं। पूजा अर्चना करते थे हिंदू परिवार वहाँ पर? लगभग 2012 तक लोगों ने वहाँ पूजा अर्चना की है। उस कुएं पे जब हमारे परिवारों में जो हमारे आसपास के परिवार हैं वहाँ पे, मेरे वार्ड के, उन घरों में जब कोई बच्चा जन्म लेता है या आपके शादी विवाह होता है तो वहाँ कुआं पूजन किया जाता है। साथ ही दीपावली पे वहाँ दीप रखने का भी प्रचलन था। उसी कुएं पे लोग अपने घर के जो पूजा के दीप वगैरह भी वहाँ जाके रखा करते थे। अच्छा, कुछ फोटोज हम लोग देख भी रहे थे, आप हमें दिखा भी रहे थे, अगर वो फोटोज हमें दिखा पाएँ। और ये जो फोटोज हैं मैं अपने दर्शकों को भी दिखाऊंगा, मेरे वीडियो थोड़े आगे आएंगे। ये देखिए, ये फोटोज हैं कुआं पूजन की। यही कुआं है, क्योंकि अभी भी ऐसी पतली ईंटें हैं, ऐसी पतली कुएं की जो बाउंड्री है वो इसी तरीके की है। यही सब वो फोटोज हैं कुआं पूजन की? जी, वही कुआं पूजन है। ये शादी के और जैसे किसी बच्चे का पूजन होता है, ये बच्चे का है कुछ। अच्छा, ये फोटो मैं पीछे देख रहा था, इसमें लकड़ी का ये जो मेज टाइप का रखा हुआ है, अब इसी जगह पे लोहे की वो, अब ये लोहे के वगैरह लगा के ऊपर से उसको बंद किया गया है। हाँ। अच्छा, 2012 के बाद से ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर कुआं पूजन होना बंद हो गया? जो हमारे स्थानीय सांसद थे उन्होंने वहाँ पे जाने पे जो है लोगों की आपत्ति थी, क्योंकि जब हमारा राम मंदिर वगैरह का और ये सब जो चल रहे थे तो उन्होंने डर की वजह से कि कल को जो है, क्योंकि सबको पता है कि वहाँ सच्चाई क्या है, तो उनको डर था कहीं ना कहीं, तो उन्होंने वहाँ पे जाने पे जो हमारे हिंदू समाज के लोग थे जो वहाँ पूजा पाठ करते थे उस पर पाबंदियाँ लगाई, उनको नहीं जाने दिया। लोग डर की वजह से, क्योंकि माहौल हमारे पक्ष में नहीं था तो लोग जाते भी नहीं थे, डरते थे, तो इसलिए वो बंद हो गया। 2012 में जो मौजूदा सांसद थे समाजवादी पार्टी से ही थे? हाँ, डॉक्टर सफीकुर बर्ग साहब, उनके द्वारा और भी काफ़ी सारी पब्लिक ने उसका विरोध किया और वहाँ पे नहीं जाने दिया।